Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon, sir. Ma'am, what about you? How are you? Fine, ma'am. Thank you, ma'am. What Thank about you, you? ma'am. Thank you, ma'am. I am also fine. बेटा आज के सेशन में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे, ठीक है। उछल और खिसक दो फ्रेंड्स हैं, इनकी स्टोरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. सभी लोग बुक रखे हो ना आप? Yes, ma'am. चलिए। Yes, ma'am. बुक दिखी सबको? No, ma'am. अभी दिखेगी, No, ma'am. अभी मैम दिखेगी, बुक अभी क्यों दिखेगी। दिखाई दे रहा है? नो मैम। बुक ना दे रही कर रही है। मैम दिखने लगी। मैम दिखाने लगी। देखी बुक आप? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम बुक रीडिंग करेंगे, ओके। मैम हम रेडी कर। हाँ चलिए, महिमा सबसे पहले महिमा रीडिंग करेंगे। मैम मैम बाग में खेल रहे बच्चों को अचानक पेड़ पर दो इल्लियां बेटा, इल्लियां दिखाई दी। बुक में देखिए, स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे यही दो इल्लियां रहने के लिए अपना घर ढूंढ रही थी। घर ढूंढते ढूंढते वे कहाँ गई आई जाने के लिए पढ़ते हैं यह कहानी। पाठ से जुड़े हुए कुछ शब्द। इल्ली चंपा नीम पीला चंपा चंपा नीम पीपल सहतूत। हाँ चलिए, अब अनुष्का पढ़ेंगी। देख रही हो इल्लियां, ये दोनों इल्लियां हैं जो रहने के लिए अपना घर ढूंढ रही थी बाग में, पौधों में, ठीक है। देखिए अब इल्लियां के बारे में। हाँ चलिए अनुष्का। मैम उछल और खिसक दो इलिया थी। वे रहने के लिए एक अच्छा सा पेड़ ढूंढ रही थी। चंपा के फूलों की खुशबू आई और दोनों उस पेड़ पर चढ़ गई। चलिए अब पढ़ेंगे पते आप ने बेटा। झटके खिसक ने। हाँ चलिए अब पढ़ेंगे आदर्श सिंह। आदर्श सिंह, आप यहाँ से पढ़ेंगे। देख रहे हो इल्लियां आपस में बातें कर रही हैं। यहाँ से मैम पते कितने झटके हैं? खिसक ने कहा पते बहुत। आदर्श सिंह आप पढ़ो बेटा। हम आवाज क्यों आ रही है? आवाज बेटा आपकी फंस रही है,
और सामने आके पढ़िए, मोबाइल के करीब आके। अभी भी नहीं याद है? उछल कूदी इतने में फिर से बेटा यहाँ से शुरू से पढ़िए, आपकी आवाज कट रही थी, नहीं सुनाई दे रही थी। कितने हाँ, खिसक ने कहा चिकने हैं। मैम चिकने हैं, ठीक है मैम। खिसक ने कहा हाँ, पत्ते बहुत है, उछल कूदी इतने में पानी बरसने लगा चिकने पत्ते पर। इलिया कहने लगी बचाओ बचाओ। वह चिल्लाई और जा गिरी एक बड़े से पेड़ के पास। के छोटे छोटे पत्ते देख दोनों इलिया झटपट पेड़ पर चढ़ गई और इनको उनके कुतर खाने लगी। अब स्टॉप बेटा, खाने लगी, स्टॉप। चलिए, मैम हम रीडिंग करें? अमर, अमर यस मैम। आप चलिए। उछल आक्थु, आक्थु इस तरह से पढ़िए। हाँ, उछल कूद कर थूकने लगा। ओ इतना बड़ी पत्ती, यह जरूर नीम का पेड़ होगा, खिसक ने कहा। सब बोली चलो यहाँ से खिसक चले। देख रहे हो, नीम की पत्ती खाने के बाद मुंह कड़वा हो गया, खिसक का और वो उछल का थूक रही हैं लोग। अब दूसरे पौधे पे जाती हैं, देखिए क्या होता है। तोड़ीमा अम्मी पहले चंपा के पेड़ पे थी, नीम के पेड़ पे आई, अब देखिए किस पेड़ पे जाती हैं। देखिए चलते चलते वे दोनों शोरिमा पढ़ेंगे। यस मैम। मैम चलते चलते वो दोनों एक और बड़े से पेड़ पर पहुंच गई। ने कहा मैं थक गई, अब मैं सोने लगी हूँ। मैं भी कहकर खिसक ने भी बंद कर ली। इतने लिया सोने लगी है ना। चलिए सौरभ, सौरभ आप पढ़ेंगे। सौरभ, सौरभ सैनी। यस मैम। ये आप पढ़िए यहाँ से। यस मैम। इस स्क्रीन पे देखिए, यहाँ से पढ़ना। हुआ इतने में हुआ हवा चली और पेड़ की पत्ते हिलकर बोला खड़ खड़ अरे यह तो खड़खड़, अरे यह तो लंबी डंडी के पत्तों वाली पीपल है। यहाँ तो
इल्ली नहीं रह सकती, चले उछलने खिसक को समझाया। अब दोनों इल्लियां उदास हो गई। उन्हें बहुत भूख लगी थी और नींद भी आ रही थी। हाँ देखिए बेटा, भूख लगी थी, देखिए नींद आ रही थी दोनों को, किस तरह से दोनों लेटे हुए हैं। आइए चलिए, अहम आप पढ़ेंगे बेटा। अहम यस मैम। इतने में गाने मैम उन्हें नो बोले हैं। धीमी धीमी आवाज सुनकर सुनाई दी। संतरूस के पेड़ पर शहतूत के पेड़ पर पत्ते ढेर, आओ इल्लियों करो ना देर। मैम आपकी आवाज न आ रही है। हाँ बोलिए बेटा। मैम आपकी आवाज कटकर आ रही है। हाँ, आओ इल्लियों करो ना देर, बोलिए आप। यस मैम। पढ़िए अहम आप। यस मैम। बोलिए बेटा। संतरूस के पेड़ पर पत्ते ढेर और ने दूर नहीं बेटा, देर। हाँ चलिए, स्टॉप स्टॉप। चलिए विशेष आप यहाँ से पढ़ोगे बेटा। यस मैम। गाने की आवाज। यस मैम। यहाँ से पढ़ोगे। गाने की आवाज के पीछे चलती उछल और खिसक पहुंची शाहतूत के पेड़ पर। वहां उन्हें अपनी जैसी बहुत सारी दोस्त इल्लियां मिली। उछलने पत्तों उतर खाए और गाने लगी। नरम पत्ते चिकने पत्ते हुए तो खुरखुरे खाओ तो सब भरे
रस भरे तो खिसक पत्तों पर लेट कर गाने लगी। पत्तों पर खेलो, नीचे छुप जाओ, पत्तों पर लेटो चैन से सो जाओ। देख रहे हो यहाँ पर। अब इल्लियां कहाँ पहुंची थी अंत में? हाँ बेटा। मैम सहतूत के पेड़ पर। जहाँ पे उन्हें जहाँ पर उन्हें ढेर सारी इल्लियां दिखाई दी, है ना? सभी लोग रीडिंग किए? कोई बाकी रह गया है? नो मैम। देखिए बेटा, दो इल्लियां थी। इल्लियां जानते हो, जो शहतूत के पेड़ पर रहती हैं, है ना? इल्लियों से रेशम बनता है। तो ये इल्लियां जो है रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी। तो सबसे पहले जगह ढूंढते ढूंढते उन्हें चंपा की फूल की खुशबू जो है आई। तो चंपा के पेड़ पर वो चढ़ गई। चंपा की फूल बहुत खुशबू होती है ना, उसमें महकता है खूब। तो सोची बहुत अच्छा। तो इल्लियां जो है चंपा के पेड़ पे चढ़ गई, है ना? और वहां पर वो चिकने पत्तों को खाई। पत्ते बहुत स्वादिष्ट है। इल्लियां क्या खाती हैं? पत्ते। क्या खाती हैं इल्लियां? पत्ते। अब उस पत्ते खूब चिकने थे, है ना? खाई, स्वादिष्ट भरी के पत्ते खा के खुश हुई। लेकिन इतने में क्या होता है, पानी बरसने लगा। जब पानी बरसने लगा तो जहाँ चिकना होता है वहां फिसलता है ना। अभी देखिए, फर्श पे पानी गिरता तो फर्श फिसलने लगता है। ऐसे ही चंपा के पत्तों पर जब पानी पड़ा तो इल्लियां फिसलने लगी और एक पेड़ पे दूसरे पेड़ पे जाके गिरी, है ना? बड़े से पेड़ पर। जैसे पेड़ पर जाके गिरी तो इल्लियां पत्ते खाने लगी वहां के, उस पेड़ के। जब पेड़ के पत्तों को खाई तो बहुत ही कड़वे पत्ते थे वो, और आँख थू करके पत्तों को थूकने लगी। अब बताइए कौन सा पेड़ था जो थूकने लगी थी? किसके पत्ते थे? नीम के। हाँ, तो उन्हें क्या पता था कि पत्ते कड़वे होंगे। जैसे नीम के पेड़ के पत्तों को खाने लगी तो उन्हें कड़वाहट लगी और थूकने लगी। तब कहा कि तो नीम के पत्ते होंगे। इसके बाद चलती चलती दोनों एक बड़े से पेड़ के पास पेड़ पर पहुंच गई। तो उछल ने कहा कि मैं थक गई हूँ, अब मैं सोने लगी हूँ। इस प्रकार से उछल और खिसक दोनों आंखें बंद करके उस पेड़ पर सोने लगी। इतने में हवा चली। क्या चली? हवा। पत्ते हिलने लगे, खट खट। हवा। हाँ, हवा से पत्ते हिलने लगे, है ना? तो इल्लियों ने दोनों ने कहा, यह तो लंबी डंडी वाले पत्तों वाला पीपल का पेड़ है। यह तो कोई इल्लियां रह ही नहीं सकती हैं। इसलिए दोनों वहां से उछल और खिसक वहां से गई और उदास हो गई। उन्हें बहुत भूख लग रही थी और नींद आ रहा था। इतने में उन्हें गाने की आवाज सुनाई दी, है ना? शहतूत के पेड़ पर पत्ते ढेर, आओ इल्लियां करो न देर। बगल में शहतूत का पेड़ था। अब दोनों इल्लियां उछल खिसक शहतूत के पेड़ पर पहुंच गई। वहां पर क्या देखती हैं कि ढेर सारी इल्लियां उस पेड़ पर रहती हैं, क्योंकि इल्लियां शहतूत के पेड़ पर ही रहती हैं। वही भोजन करती हैं और वही रेशम बनाती हैं, ठीक है? तो वहां पर जाके वो कुतर कुतर के खाई, खूब खुश हुई और फिर पत्तों से खेली और पत्तों पर सो गई। ठीक है? आपको ये चैप्टर की स्टोरी अच्छी लगी बेटा? यस मैम। अब बातों बातों में डिस्कस करते हैं।
अपना घर ढूंढने के लिए उछल खिसक अगर किसी अन्य पेड़ पौधे पर जैसे गुलाब, केले, पालक आदि पर जाती तो क्या होता? कितने लोग बताएंगे? हैंड शो कीजिए। अगर वे गुलाब के या फिर केले के या पालक के पेड़ पे जाती तो क्या होता? कौन बताएगा? सही आदत प्रताप सिंह। गुलाब के पौधे पे जाती तो क्या होता? आवाज नहीं सुना दे रही बेटा आपको, कोई बताए। मैम गुलाब के पेड़ पे मैम कांटे रहते हैं। हाँ, तो अगर गुलाब के पेड़ पे जाती तो उन्हें कांटे चुभने लगते, है ना? क्योंकि भाई पेड़ पे चढ़ेंगे तब तो पत्तों पे जा काटेंगे, तो पेड़ पे ही तो कांटे रहते हैं टहनियों पे गुलाब के, तो उसे जो है चुभ जाते। अच्छा बताइए, केले के पत्ते पे क्या होगा अगर चुभ जाती तो? केला का पत्ता बहुत बड़ा और चिकना होता है ना? जहाँ पे वे फिसल के नीचे गिर सकती थी, फिसल जाती, है ना? अब पालक पे, पालक पालक का पौधा जो बहुत छोटा होता है ना? मैम उस पे नहीं चढ़ पाएंगे। नहीं चढ़ पाते। उस पे चढ़ भी जाती तो जमीन पे ही गिरी रहती, है ना? यस मैम। हाँ। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उछल खिसक ने तो सहतूत के पत्तों का भोजन किया। अब आप बताएं कि पत्ते हमारे किस किस काम आते हैं? उछल और खिसक ने पत्तों का भोजन किया। पहले वो चंपा के फूलों के पत्तों को खाई, फिर वो नीम के पत्ते खाए तो कड़वाहट लगी, थूक दी। उसके बाद पीपल के पत्ते पे गई और फिर उसके बाद अंत में सहतूत के पत्ते पे गई, है ना? इतने पत्तों को उन्होंने रस को चखा, है ना? अब बताइए पत्ते हमारे किस किस काम आते हैं? साग बनता है मैम, नीम के पत्ते का मैम दवा बनता है हाँ, मैम। चंपा के फूल से मैम पूजा होता है। देखिए बेटा, पत्ते हमारे बहुत ही काम के आते हैं, है ना? जैसे तुलसी के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, इनसे दवा बनती है, काढ़ा बनता है ना? और भी पत्ते हैं बहुत ही काम के होते हैं, है ना? जैसे केले के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इस पे जो है दक्षिण भारत के लोग केले के पत्ते पे भोजन करते हैं। केरला तमिलनाडु में जाओ तो वहाँ केले के पत्ते पे लोग भोजन करते हैं। अब मेहंदी के पत्ते हमें मेहंदी लगाने के काम में आते हैं, है ना? हाँ, पीस कर। चलिए अगर आपके आसपास के हाँ बेटा, अगर आपके आसपास के पेड़ अचानक चलने लगे तो क्या होगा? बताइए बेटा। काश पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ चलने लगे तो क्या होगा? बताइए।
माइक ऑन कीजिए, बताइए जिसको बताना हो। अहम मैम मैम हमारा किसी दूसरे के यहाँ चला जाता, किसी दूसरे का पेड़ हमारे यहाँ चला आता। विशेष आप बताइए, अगर पेड़ अचानक चलने लगे तो क्या होगा? मैं बता हाँ बेटा बताइए। मैम पेड़ कहीं मैम आप दूसरे के घर चले जाता है, किसी दूसरे के पेड़ वाला मैम मेरे घर चला आता। अच्छा आदर्श बताइए, आप बताना चाह रहे हो? हम लोगों को गिरा देता। मैम हम सब ऊपर उस पे बैठ जाते। मैम आप बताइए। पेड़ चलते तो क्या होता है अहम? हाँ, पेड़ चलने लगते तो हम अपने मनपसंद पेड़ों को जहाँ से जाते वहां लेके जाते हैं ना, खरीदते तो पेड़ को लेकर आके अपने घर पे लगा देते। तो मैम पेड़ लगा तो, उससे तो मैम उस पे चढ़ जाते, मैम वो चलने लगता। हाँ, और जब भी हमारी इच्छा होती जिस पेड़ पे के नीचे उसको अपने नीचे जाके करा हम दी। हाँ छाया कर लेते है ना। अगर धूप होती तो पेड़ के नीचे, पेड़ अपने पास खूब छायादार पेड़ अपने घर के अगल बगल लगा देते ताकि छाया रहे, ठंडी हवा मिले, है ना। ओके मैम चलिए अब आप लोग आज आज का होमवर्क नोट कीजिए। यही है आपको कलम की सवारी का प्रश्न नंबर 1, इसको आपको करना है। वाक्य पढ़े और बताए कि कहानी में ये वाक्य किसने किससे कहे। आप पढ़ेंगे ध्यान से। पत्ते बहुत स्वादिष्ट है, किसने कहा था और किससे कहा था। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और आप लोग कंप्लीट करेंगे। यस मैम। बताएंगे किसने कहा था। अब ध्यान से जब पढ़ोगे ना होम पे, तब आप लोग इसको करोगे। हम कौन सा होमवर्क है ना। आज आज पढ़ के इसको भेजोगे। कौन सा? केवल एक प्रश्न नंबर 1, केवल प्रश्न नंबर 1 मैम हाँ बेटा बोलिए। मैम तुरंत कर। तुरंत नहीं, अभी सेशन इंड होगा तब करके आप लोग भेजिएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर खा है, चलो यहाँ से खिसक चले। किसने कहा था, किससे कहा था। ओह कितनी कड़वी पत्ती, यह जरूर नीम का पेड़ होगा। अरे
या तो लंबी डंडी के पत्तों वाला पीपल है। नरम पत्ते चिकने पत्ते, छुओ तो खुरदुरे, खाओ तो रस भरे। ठीक है, यहाँ किसने कहा था उसको, उसका नाम लिखोगे। यहाँ किससे कहा था उसका नाम लिखोगे। ओके, समझ में आ गया ना सबके? यस मैम। यस मैम। सबके समझ में आ गया ना बेटा? यस मैम। कर ले जाओगे ना आप सभी लोग? अभी जब सेशन एंड होगा तो आप लोग इसको करके होमवर्क कंप्लीट करके भेजोगे, सेंड करोगे। ठीक है, केवल क्वेश्चन नंबर 1, बाकी आज नहीं करना, केवल क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है। ठीक है? हाँ बेटा। यस मैम। का खा गा घा अंगा, केवल इतना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 1। यस मैम। मैम गा आड़ा करना है। हाँ बेटा, का खा गा घा अंगा 5 है ना? हाँ, 5 ही तो है। मैम पाँचों करना है। हाँ, 5 करना है। समझ में सबके आ गया? यस मैम। महिमा बेटा, आपके समझ में आ गया? महिमा, यस मैम। सौरभ, सैनी बेटा, आप थोड़ा उजाले की तरफ बैठा करो। आपका फेस बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। आप जहाँ बैठे हो ना, वहां से आपका चेहरा बिल्कुल ब्लैक है। अगले सेशन से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जहाँ बैठो वहां आपके चेहरे पे प्रॉपर उजाला रहे, चेहरा आपका जो है ठीक से दिखे। ठीक है, तो चलिए बेटा, सेशन एंड करते हैं। अभी आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके भेजिए। ठीक है, गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय।